दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में भी भारत ने दिया है बांग्लादेश को शर्मनाक शिकस्त। इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस जो है वो दी है बांग्लादेश के बल्लेबाजों बॉलरों ने। आपको बताते चले कि कानपुर में जो टेस्ट खेला गया उसमें पहले इनिंग्स में जो है 233 रन पर जो है ऑल आउट हुई थी बांग्लादेश की टीम, जहां पे आपको बताते चले कि मोमिन उल हक की सेंचुरी थी, नॉट आउट हो रहे थे। हालांकि जिस अंदाज से जो है पहले दिन जो अगर देखा जाए तो 35 ओवर हो सके थे और 2 विकेट गिरी हुई थी, तो ऐसा 3 विकेट, ऐसा लग रहा था कि बड़ा स्कोर बनाएगी बांग्लादेशी टीम। लेकिन आपको बताते चले कि चौथे दिन जो है बांग्लादेश 233 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। उसके जवाब में जो बल्लेबाजी इंडिया के बल्लेबाजों ने की अपनी पहली इनिंग्स में, फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, इसके फास्टेस्ट फिर 150, 200 सभी रिकॉर्ड जो है बना दिए थे। आपको बताते चले कि 37 ओवर में जो है वो 285 रन जो है बना दिए थे चौथे दिन ही जो है वो इंडिया ने। तो सिर्फ जो है वो आपको बताते चले कि 3 दिन जो बारिश की नजर हो गए थे, सिर्फ 2 दिन का खेल हुआ था और इंडिया ने बहुत ही कम ओवर खेले। पहले अगर 37 ओवर खेले थे पहले इनिंग्स में, दूसरी इनिंग में सिर्फ 17 ओवर ही खेले थे, लेकिन उसके बावजूद एक नामुमकिन सा टेस्ट मैच जीता है। आपको बताते चले कि पहली इनिंग में 285 रन पर 9 खिलाड़ी आउट थे और डिक्लेयर कर दी, जिसमें आपको बताते चले कि के राहुल की शानदार पारी थी और इसके अलावा जायसवाल की शानदार 50 थी। इसके बाद विराट कोहली के 47 रन से, सुमन गिल के 37 रन से, तो आपको रोहित शर्मा ने ऊपर से जिस तरह छक्के लगाए थे, तो अगर वो देखा जाए तो 52 रन की पहले इनिंग में जो है वो लीड थी इंडिया के पास, और जवाब में दूसरी इनिंग में अगर देखें तो 52 रन की लीड उतारते उतारते जो चौथे दिन का जब खेल खत्म हुआ तो 22-23 पे जो है वो 2 खिलाड़ी आउट थे, जिनमें से एक बॉलर थे हसन महमूद बांग्लादेश के। लेकिन 5वें दिन सिर्फ और सिर्फ टाइम गुजारना था बांग्लादेश के बल्लेबाजों को, सिर्फ क्रीज पर जो है रहना था, लेकिन गिरती गई। आपको बताते चले कि एक शादमान इस्लाम ने 50 की, इसके बाद 36 रन मेरे ख्याल से जो है 39 रन जो है वो बनाए मुशफिकुर रहीम। इसके अलावा अगर देखें तो सारी लाइनें लग गई। 91 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे। 52 रन की लीड उतारने के बाद 91 पे अगर देखें तो 52 रन की जो लीड थी, इतनी बड़ी लीड नहीं थी। 91 पे 3 खिलाड़ी बांग्लादेश के आउट थे दूसरे इनिंग में, और 97 पे 7 हो गए, और 146 रन पे ऑल टीम आउट हो गई, और सिर्फ जो है 94 रन ही जो है वो लीड दे सके, और 95 रन का इंडिया को टारगेट मिला, जो कि 3 विकेटें ही गिरी। रोहित शर्मा ने 8 रन बनाए, 6 रन जो है वो सुमन गिल ने बनाए, और इसके बाद अगर देखें तो जायसवाल जो है वो 51 रन बनाकर आउट हुए। बाकी विराट कोहली नॉट आउट रहे 29 रन बनाकर, और इसके बाद 4 रन जो है ऋषभ पंत ने बनाए। जसप्रीत बुमराह ने जो है 144 पर जब बांग्लादेश की टीम आउट हुई, इसमें जसप्रीत बुमराह की 3 विकेटें थी, रविचंद्रन अश्विन की 3 विकेटें थी, और 3 जो है वो आपको बताते चले कि रविंद्र जडेजा की थी। तो इनसे बैटिंग ही नहीं हुई चौथे दिन। 5वें दिन बांग्लादेश से सिर्फ और सिर्फ जो है वो टाइम गुजारना था, कुछ सेशन गुजारने थे। तमाम बल्लेबाज थे, मेहदी हसन मिराज, मुशफिकुर रहीम, इतने एक्सपीरियंस बल्लेबाज, शाकिब उल हसन, और इनसे खेला ही नहीं जा रहा था। पहली इनिंग्स में एक आपको बताते चले कि मोमिन उल हक ने सेंचुरी लगाई, दूसरी इनिंग में शादमान इस्लाम, सिर्फ 2 ही बल्लेबाज हो चले, बाकी तो सारे फलाप हुए। इंतहाई घटिया, इंतहाई बकवास बैटिंग हुई है बांग्लादेश की जानब से। और अगर बुमराह की बात करें, कमाल किया बुमराह ने। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन जो कि प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, जायसवाल जिन्होंने दोनों इनिंग्स में जो है वो 50 स्कोर की, वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। ये ऐसा टेस्ट मैच था, कोई यकीन नहीं कर रहा था कि ये टेस्ट मैच जो है वो इंडिया जीत सकता है।